ये रेडियस कैपिटल आर मान लिया हमने। कहाँ से? पॉइंट ओ से न्यूट्रल एक्सिस तक आर रेडियस। अब देखो स्ट्रेन, स्ट्रेन कैसे आया? स्ट्रेन ऐसे आ रहा है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ एम m1 माइनस m डैश m1 डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा L अपॉन L। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कैसे? क्योंकि ये शॉर्टन हो गई, इट बिकम्स शॉर्टन। क्या? m डैश और m1 डैश किसके कंपैरिजन में? m और m1 के कंपैरिजन में। तो चेंज आ गया, दिस इज डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ दिस इज m1 जो ओरिजिनल थी। सिंस m1 दिस इज इक्वल टू na। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। न्यूट्रल एक्सिस जितनी पहले थी उतनी ही बेंडिंग के बाद है, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। इसलिए हम जो लेंथ m1 है ओरिजिनल लेंथ, वही ओरिजिनल लेंथ na है, क्योंकि इसमें तो कोई ना तो एक्सपेंशन हो रहा है ना कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, स्ट्रेस आ ही नहीं रहा, स्ट्रेस जीरो है। तो हम m1 की जगह na भी लिख सकते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो गई? E की वैल्यू हो गई na माइनस m डैश m1 डैश अपॉन m1। इसको भी na कर लो, दिस इज अगेन na, उसी फॉर्म में चेंज कर लिया अपन ने। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे अपन। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ na? आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज इक्वल टू थीटा। किसी भी कर्व में अगर सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है तो आर्क अपॉन रेडियस दैट इज इक्वल टू थीटा। आर्क क्या है? आर्क है na, रेडियस क्या है? r, एंगल है थीटा। na की वैल्यू आ गई आपके पास r थीटा। अब अपन ने क्या किया कि यहाँ पे कोई एक प्लेन लिया अपन ने, कितने डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे कोई हमने प्लेन ले लिया जो यहाँ पर ये है। ये इसको नाम दे दो आप ए बी, दे दो ए बी। ये ए डैश बी डैश है कहाँ है? लोकेशन इसकी कहाँ है बीम पे? न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? y। ए बी, ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश को अगर अपन निकालें ए डैश बी डैश को, तो वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश, यहाँ m1 की जगह आप ए डैश बी डैश ले लो। अपन ने एक बीच की स्ट्रिप की निकाल लेते हैं पहले अपन, तो फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो अपन m1 डैश की जगह अपन क्या रख लेते हैं, ए डैश बी डैश रख लेते हैं। मतलब E इज इक्वल टू NA माइनस ए डैश बी डैश अपॉन NA। M1 AB के बराबर है, NA के बराबर होगा ओरिजिनल लेंथ AB, ओरिजिनल लेंथ ये न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है। तो A डैश B डैश की वैल्यू आ गई A डैश B डैश ए डैश बी डैश अपॉन रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया r माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू एंगल थीटा। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई, ए डैश बी डैश दिस इज इक्वल टू r माइनस वाई इंटू थीटा। एक ही बात है। हम बीच की कोई स्ट्रिप ले लेते, ए डैश बी डैश, यहाँ ए भी ले लिया हमने, ये भी m1 के बराबर है। अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं सबकी और फाइनल फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होगी।